यह विचार आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ऋषभदेव हों या नेमिनाथ हों, इन सबके जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने का प्रयास करते हैं। द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण जटलांशुमंडलः नीलजलधि जलराशि वपुः सह बन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वरः हलभ्रच्छते स्वजनभक्तिमुदितहृदयौ जनेश्वरौ धर्मविनयरसिकौ सुतरां चरणारविन्दयुगलं प्रणेमतुः। यह भगवान नेमिनाथ की स्तुति के छंद हैं। आज भगवान नेमिनाथ के स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज ने उनके कुल में उत्पन्न हुए कुछ विशिष्ट महापुरुषों का भी इसमें चित्रण किया है। द्युतिमद् रथांग, द्युतिमत रथांग यानी कांतिमान, रथांग कहते हैं चक्र को। रवि बिंब किरण जटलांशु मंडल, जो रवि के सूर्य की बिंब की किरणों की जटिल अंशु मंडल वाला है, व्याप्त मंडल वाला है, ऐसा वह चक्र जिनके हाथ में रहता है, उनका वर्णन किया जा रहा है। नील जलद जलराशि वपुः, नील मेघ के समान और नील समुद्र के समान जिनका शरीर है, ऐसे भगवान नेमिनाथ का वर्णन नहीं है। यह उनके कुल में जन्म लिए हुए और भी उनके जो अनेक विशिष्ट पुरुष हैं, वंशज हैं, उनका वर्णन। नील जलद जलराशि वपुः सह बंधुभिर, अनेक बंधुओं के साथ गरुण केतुरीश्वर, गरुण केतु का वर्णन है। गरुण केतु कहते हैं जिनकी ध्वजा में गरुण का चिन्ह बना रहता है, ऐसे नारायण श्री कृष्ण की यहां पर बात की जा रही है। वह गरुण केतु श्री कृष्ण ईश्वर, जो अनेक लोगों के स्वामी हैं, वह प्रभु नेमिनाथ के कुल में उत्पन्न हुए हैं। आप सबको इसकी जानकारी थोड़ी तो होगी ही। और उसी के साथ में हलभ्रच्छते, हलभ्रत यानी हल को धारण करने वाले, जिनका हल जो है विशेष एक चिन्ह होता है, रत्न भी होता है, ऐसे हल को धारण करने वाले हलधर बलधर बलराम उनके भाई हैं। जो बलराम बलदेव की उपाधि से जिन्हें कहा जाता है, बलभद्र की उपाधि जिनको मिली है, ऐसे तीर्थंकर नेमिनाथ के समय पर दो और महापुरुष उनके समक्ष थे। तीर्थंकर के समक्ष ये सब उनके कुल वंशज के रूप में हैं। और वह हलभ्रच्छते स्वजन भक्ति मुदित हृदयौ जनेश्वरौ, स्वजन की भक्ति में मुदित है जिनका हृदय, ऐसे वह यह दोनों नारायण और बलभद्र, श्री कृष्ण और बलदेव, इन दोनों का चित्रण भी भगवान नेमिनाथ की स्तुति के साथ में किया गया है। ये दोनों ही जनेश्वर हैं, लोगों के ईश्वर हैं, यानी लोगों पर इनका अधिकार है। ये लोग, प्रजा इनको भी अपना स्वामी मानती है, ईश्वर मानती है। क्योंकि जो नारायण होते हैं, बलभद्र होते हैं, ये प्रमुख महापुरुष होते हैं और इनका भी प्रजाजन पर अपना एक बहुत बड़ा अधिकार कहें, प्रेम कहें, वर्चस्व कहें, प्रभाव कहें, सब कुछ होता है।
तो वह श्री कृष्ण नारायण हैं और वह नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं भगवान नेमिनाथ के समय पर, जब उन्होंने जरासंध का वध किया था। वह जरासंध जिनके हाथ में पहले चक्र आया था और वह इन यादवों से, इन यदुवंशियों से विरोध रखता था, इनको समाप्त करने के लिए उसने चढ़ाई की थी, इनके ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन अंततः यह श्री कृष्ण के हाथों से जरासंध का वध हुआ था। और उसी के उपरांत जब ये वध हुआ तो वध होने से पहले जरासंध के हाथ में जो चक्र था, वह चक्र श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने चलाया और वही चक्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। उनकी परिक्रमा दे करके उनके लिए वह स्वयं शस्त्र बन गया और उसी चक्र को उन्होंने जरासंध पर छोड़ा तो वो जरासंध की मृत्यु का कारण बन गया। तब से वह चक्र जब उनके हाथ में आ गया, वो चक्रवर्ती कहलाने लगे। वह अर्ध चक्री के रूप में, नारायण के रूप में पूजे जाने लगे और वह 3 खंड के अधिपति कहे जाने लगे। यह श्री कृष्ण का जो वैभव है, यह वैभव भी उन नेमिनाथ भगवान के समय पर उनके पास आ चुका था। उसी के साथ उनके भाई थे बलराम। आप सबको ये पता होगा कि जो भगवान नेमिनाथ के पिता हैं समुद्र विजय, और उनके 10 भाई हैं समुद्र विजय। कितने? बोल तो लिया करो। हाँ, कभी कभी याद रह जाए कुछ, तुम्हारे मन में भी कुछ अच्छा भाव आ जाए। और उन 10 भाई में समुद्र विजय सबसे बड़े हैं और सबसे छोटे वसुदेव हैं, और उनके ये पुत्र हैं श्री कृष्ण, बलराम, और समुद्र विजय जो बड़े भाई हैं उनके पुत्र हैं ये भगवान नेमिनाथ। पता है ना? नेमिनाथ भगवान की भी माँ और पिता का नाम याद हो जाना चाहिए। भगवान ऋषभदेव के पिता और माँ का नाम तो सबको अब बस जाता है मुंह पर, और तीर्थंकरों के माता पिता का नाम याद नहीं रहता। तो भगवान नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्र विजय। उन्हीं नावी राय में समुद्र विजय भी देख लेना, एक में सब देख लेना। और माँ का नाम क्या था? शिवा देवी। वह ऐसे महापुरुष जिन्होंने तीर्थंकर नेमिनाथ को जन्म दिया, वह समुद्र विजय आदि ये 10 भाइयों में प्रमुख, वह पिता के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले ये भाई थे। और उन्हीं के छोटे भाई के ये पुत्र हैं, और ये सभी एक ही वंश के हैं, समुद्र विजय से लेकर वसुदेव तक, और नेमिनाथ से लेकर नारायण, श्री कृष्ण और बलभद्र तक। ये सभी एक ही वंश में उत्पन्न हुए हैं। आप थोड़ा सा कभी विचार तो करो कि एक ही वंश में जब बड़े बड़े महापुरुष उत्पन्न होते हैं तो वो वंश कितना प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। जैसे भगवान ऋषभदेव के वंश में ही उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, बाहुबली उनके पुत्र कामदेव हुए, ऐसे बहुत कम तीर्थंकर हुए कि जिनके समक्ष उनके ही वंशज चक्रवर्ती या नारायण हुए हों या कोई प्रतिष्ठित महापुरुष हुए हों। यह भगवान ऋषभदेव के बाद देखा जाए तो भगवान नेमिनाथ के वंश में के भाई, कौन से भाई? अब वो बड़े पापा कहो, छोटे पापा कहो, ताऊ कहो, चाचा कहो, जो भी आपकी भाषा में आता हो, तो भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई। वैसे पद है, ऐसे ही नारायण भी है, और साथ में जो बलराम हैं, ये बलभद्र की एक पद भी है, उनके भाई का नाम है बलराम। ये भी कामदेव की तरह हैं। इनके पिता वसुदेव हैं, ये भी कामदेव की तरह हैं। जब इनका चित्रण शास्त्रों में पढ़ते हैं तो जहां से निकल जाते हैं वहां की स्त्रियां मोहित हो जाती हैं, विह्वल हो जाती हैं, इनको देखने के लिए लालायित हो जाती हैं। ऐसे सुंदर सुंदर महापुरुष हुए। और ये सुंदरता सभी रंगों में होती है, केवल गोरे और पीले ही सुंदर नहीं होते हैं,
नीले भी सुंदर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इन सबका शरीर कैसा है? तो भगवान नेमिनाथ का शरीर भी नील वर्ण का इनके लिए चक्रवर्ती पने का उपाधि देने का कारण बन गया। और उतनी प्रतिष्ठा के साथ में ये सभी लोग बड़े प्रेम भाव के साथ में रहते हैं। गिरनार के पर्वतों पर भी रहते हैं और आपस में वहां पर क्रीड़ा भी करते हैं, वहां पर रहते भी हैं। नीचे अनेक प्रकार के जो नगर बने हुए हैं, उन नगरों में भी रहते हुए सभी एक साथ जगह जगह पर क्रीड़ा करते हुए प्रसन्न भाव से इधर उधर भ्रमण करते हैं। शौरीपुर से लेकर गिरनार तक का, समुद्र की सीमाओं तक के छूने का क्षेत्र इन सब यादवों के द्वारा पवित्र था। अब आप सोचो, जब ये सब भाई एक साथ रहते हैं, कैसे इनका आपस में उठना बैठना होता होगा, कैसे इनका आपस में एक अभिवादन और सम्मान का भाव होता होगा। तीर्थंकरों का अलग भाव है, नारायण है तो वो उनकी अपनी प्रतिष्ठा अलग है, क्योंकि तरह तरह के युद्धों में कंस को मारा, जरासंध को मारा, उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वो एक अलग है। और तीर्थंकर की प्रतिष्ठा एक शांत प्रतिष्ठा है। वो कैसी है? उन्होंने किसी से युद्ध नहीं किया, उन्होंने किसी को जीता नहीं, मारा नहीं। वो उनकी प्रतिष्ठा एक सम्मान, पूजा, इंद्र आदि के द्वारा की जाने वाली पूजा प्रतिष्ठा के रूप में एक अलग चल रही है। सुन रहे हो? विचार तो करो, कैसे ये बड़े बड़े महापुरुष एक साथ रहते होंगे। इनकी पूजा करने के लिए देव लोगों के माध्यम से गर्भ, जन्म आदि के कल्याणक मनाए गए। इनकी पूजा करने के लिए घर में अनेक देवी देवताओं का आगमन हुआ। ऐरावत हाथी पर बिठा करके सुमेरु पर्वत पर अभिषेक कराया गया। इनकी प्रतिष्ठा अलग है। और वे श्री कृष्ण है, नारायण है, उनका जन समूह में उनकी अपनी एक शौर्य की प्रतिष्ठा अलग है। और ये सभी भाई बड़े प्रेम भाव के साथ में एक साथ रहते हैं। यहां तक कि अगर हम थोड़ा सा इनके चित्रण को देखते हैं, इनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, तो इनके घर में सब आपस में ऐसे ही खेलते रहते हुए, आगे बढ़ते रहते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सब बड़े होने के बाद भी बच्चे जैसे ही रहते हैं। खेल खेल में ही बड़े होते रहते हैं और खेल खेल में ही बड़े होते होते बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं अर्जित कर लेते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता। शौर्य, वीर, बल, पराक्रम सब पूर्व अर्जित पुण्य के कारण से होता है, तो वह प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती। कभी कभी वन विहार के लिए चले जाते हैं, क्रीड़ा करने के लिए चले जाते हैं। श्री कृष्ण की पत्नियां, रानियां भी क्रीड़ा कर रही हैं उनके साथ में। किनके साथ? नेमि कुमार के साथ। सुन रहे हो? सोचो, ये भी एक दृश्य होता होगा। और वह क्रीड़ा में इस तरह का मनोभाव नेमिनाथ भगवान या नेमि कुमार, जिन्हें हम अभी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो बाद में बनेंगे, अभी तो नेमि कुमार हैं वो। अब सोचो कि छोटे भाई की पत्नियां, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण छोटे भाई है ना, उनकी पत्नियां नेमि कुमार जो उनके नहीं, समुद्र विजय के पुत्र है ना नेमिनाथ। जन्म बाद में भले ही हुआ, लेकिन वो बड़े पिता के पुत्र तो वो कहलाएंगे ना। इधर इनके विवाह पहले हो गए, श्री कृष्ण के विवाह आदि पहले हो गए, इनकी पट्टरानियां पहले हो गईं, और उस समय तक नेमि कुमार बने हुए हैं, ये बात अलग है। लेकिन वह समुद्र विजय के पुत्र है ना, तो वो बड़े पिता के पुत्र हैं, ये कहने का भाव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? रिश्ते विश्ते समझ आते कि नहीं? बस अपने 2 बच्चे कर लिए, फुर्सत हो गए। बड़े पापा 10 भाई होंगे, तो 10 भाई में बड़े भाई का जो पुत्र होगा वो अपने आप में, भले ही उसका विवाह देर से हुआ, लेकिन बड़ा तो वो कहलाएगा ना। अब ऐसा भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है
कि बड़े भाई के पुत्र का विवाह पहले होना चाहिए, छोटे भाई का जल्दी शादी हो गई होगी, जल्दी पुत्र हो गए होंगे, जल्दी बड़े हो गए, जल्दी प्रतिष्ठा हो गई, उनका विवाह जल्दी हो गया। तो कोई रोक टोक नहीं रहती थी पहले। जिस तरह से जिसको संबंध बन जाए, जिसका जिससे जिस तरह की प्रतिष्ठा हो जाए, प्रेम हो जाए, विवाह हो जाए, सब चलता था। तो इधर नेमी कुमार का विवाह ही नहीं हुआ, अभी ये कुंवारे हैं, और उनकी जो रानियां हैं वो क्रीड़ा करते हुए एक बार नेमी कुमार के साथ में क्रीड़ा कर ली। क्रीड़ा माने खेलना। अब मुख्य बात यह है कि जो ये नेमी कुमार हैं, ये तीर्थंकर का एक अपने अंदर इनका जो पद है, उसकी प्रतिष्ठा का एक जो इनके अंदर गांभीर्य है, वो अपने आप में एक अलग रहता है। कई बार ऐसा होता है, जो लोग ज्यादा गंभीर होते हैं लेकिन अगर मान लो सुंदर हों, सब तरह से प्रतिष्ठित हों, और वो किसी से बोल नहीं रहे हों, किसी से क्रीड़ा नहीं कर रहे हों, तो अनेक लोगों का उनसे बोलने का मन होता है। होता है कि नहीं होता है? कि ये हमारे साथ भी खेलें, हमारे साथ भी कुछ व्यवहार करें, हमारे साथ भी हंसी मजाक करें। कुछ ऐसा ही परिदृश्य उस समय का दिखाई देता है। नेमी कुमार हैं, अब वो तीर्थंकर जिन्हें आगे बनना है, लेकिन बचपन से लेकर युवा होने तक भी उनका अपना एक मनोभाव अलग ही रहता है। पूत के लक्षण जैसे पालने में होते हैं ना, जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन उससे पहले भी वो बड़े गंभीर हैं, प्रसन्न हैं। वो श्री कृष्ण कोई भी युद्ध करने जाते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं, वो नहीं जाते, वो उनसे पूछ लेते हैं और वो ओम कह देते हैं और वो चले जाते हैं, उनकी विजय हो जाती है। मतलब कि उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि श्री कृष्ण जरासंध को मार दिए, कि कंस को मार दिए, कि ये नारायण हैं। उनकी गंभीरता नेमिनाथ की अपने आप में अलग है। और सब घर में रह रहे हैं, वो अभी कुमार हैं, और ये सब परिदृश्य अगर हम अपने दिमाग में देखते हैं तो लगता है कि कितने प्रेम भाव के साथ में सब लोग पहले रहा करते थे। छोटा बड़ा क्या है, जिसकी शादी पहले हो गई, जिसके पहले पुत्र हो गए। अब ये नहीं है कि पहले बड़े भाई के बच्चे की शादी होगी तभी छोटे भाई के बच्चे की शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे ये भी तो देखो। तो उन नेमी कुमार के साथ क्रीड़ा करते हुए जब कुछ ऐसा प्रसंग बन गया, तो वैसे आप देखोगे कभी तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में, कभी उनके जीवन चरित्र में किन्हीं स्त्रियों के प्रति कोई राग या उनके साथ में कोई भी तरह का एक ऐसा भाव जिसमें कि वह किन्हीं स्त्रियों से कोई अपना वार्तालाप कर रहे हो, ऐसा कुछ आपको कभी तीर्थंकरों के जीवन में दिखाई नहीं देगा, केवल नेमिनाथ के जीवन में दिखाई देगा। वह उन तीर्थंकर, उन नेमी कुमार के अंदर यह भाव दिखाई देगा बस आपको पूरे जीवन चरित्र में, कि वह उन श्री कृष्ण की जो स्त्रियां हैं, रानियां हैं, उनके साथ में व्यवहार करते हुए भी, रहते हुए भी, थोड़ा सा उनके साथ वार्तालाप होते हुए भी, जैसे कोई आपस में बातचीत होते होते कभी कोई थोड़ा सा रंग में आ जाता है। रंग में आने का मतलब समझते हो? क्या हुआ, बातचीत करते करते थोड़ा सा तेवर बढ़ जाता है, या कोई किसी के लिए कुछ थोड़ा सा कटाक्ष कर देता है या कोई व्यंग कर देता है, तो महापुरुष के अंदर भी थोड़ा सी क्या हो जाता है, राग कह लो, क्रोध कह लो, विकृति थोड़ी सी आ जाती है। वो तीर्थंकरों में केवल आपको नेमिनाथ में दिखाई देगी और किसी में नहीं। वो भी इंटरेस्टिंग है कि कोई भी तीर्थंकरों के जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं आया जैसा नेमिनाथ के जीवन में आया। और उन स्त्रियों के साथ जब वार्तालाप हुआ तो उन्होंने उनके ऊपर व्यंग कर दिया, हमारे पति तो चक्रवर्ती हैं, नाग शैया पर शंख फूंकते हैं, उनकी आवाज से लोग थर थर कांपते हैं, तो नेमी कुमार कम नहीं थे। तो इतना सुनकर के उन नेमी कुमार के अंदर भी एक वो भाव आ गया, अच्छा ऐसी बात है, चलो हम भी दिखाते हैं।
ये जो एक माहौल है ये केवल नेमिनाथ भगवान के जीवन में दिखाई देता है। इसलिए मैं कह रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये, कि उन नेमी कुमार के अंदर ये भाव आया। तुम्हें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी करके दिखाते हैं। तो उन्होंने जाकर के उसी नाग सैया पर, वो शंख से फूंकते थे, उन्होंने नाक से वो फूंका और वह नाग सैया का पर बैठ करके वह धनुष की टंकार इस तरह से उठी कि श्री कृष्ण जहां सभा में बैठे हुए थे वहां तक आवाज पहुंच गई। ये क्या हो गया भाई, ये शंख किसने फूंक दिया, ये धनुष की टंकार यहां तक कहां से आ गई। तो उनके मन में विचार आ गया, अच्छा नेमी कुमार ने काम किया है, नेमी कुमार भी ऐसा कर सकते हैं। अभी तक तो हम समझते थे वो बड़े बिल्कुल शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, लेकिन वो भी इनकी बातों में आ गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस तरह से उन श्री कृष्ण के मन में विचार आया, अच्छा अब ये युवा हो गए हैं, स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं, स्त्रियों की बातों में आ गए, इन्हें भी अपने यौवन का मद आने लगा है, इसलिए ऐसा ये शंख की ध्वनि और टंकार करके दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यौवन में यौवन का मद तो आता ही है, लेकिन उस मद को शांत करने के लिए इनका विवाह कर देना चाहिए, इसका मतलब ये है। यही एक तरीका होता है यौवन मद को शांत करने का। तब उन्होंने विचार किया कि इनका विवाह कर देना चाहिए और विवाह की तैयारी की गई। और उसी बीच में कुछ योजना, कुछ दिमाग में श्री कृष्ण के आया और वह कुछ इस तरह से वातावरण निर्मित हुआ कि जो राजुल कहो, राजीमती कहो, उसके साथ विवाह होने की बात हो गई। नेमी कुमार भी तैयार हो गए, राजीमती का परिवार के जो लोग हैं वो भी तैयार हो गए और दोनों के बीच में विवाह संबंध हो रहा है, होने जा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की तो एक बुद्धि का जो कौशल है वो अलग ही है, जो आपको कौरव पांडवों के युद्ध में भी देखने को मिला होगा और भगवान नेमिनाथ के साथ भी देखने को मिलता है। उनके मन में कुछ विचार आया कि इनका विवाह भी हो जाना चाहिए, लेकिन इनका प्रभाव भी कम नहीं है, ये भी उनके मन में आ रहा है। और इनके लिए तो आगे विरक्त होना ही है, तो कुछ करना चाहिए। और इस तरह के विचार करते हुए उन्होंने विवाह के लिए जाते हुए जो रास्ता था उस रास्ते में एक दृश्य उपस्थित कर दिया। और उस दृश्य को देख करके उनके अंदर जो करुणा उत्पन्न हुई कि हमारे विवाह के कारण से इस तरह से यह जीवों का वध होगा, यह एक दृश्य बनाया गया था जानबूझ करके, क्योंकि उनके अंदर अगर जीवन में परिवर्तन आएगा तो उन्हें जीवों की करुणा के कारण से आएगा। यह बात सभी जानते थे, क्योंकि जो नेमी कुमार हैं वो हृदय से कोमल है, जीवों की हिंसा नहीं देख सकते। उन्हें अगर विरक्ति पैदा होगी तो इसी तरह से होगी, और इस तरह से विरक्ति का उनके लिए यह एक निमित्त बन गया। और वो बनता ही है, सभी तीर्थंकरों के लिए बनता है। ऋषभदेव भगवान के लिए इंद्र ने बनाया, तो नेमी कुमार के लिए श्री कृष्ण ने बनाया। विरक्ति का कोई ना कोई कारण तीर्थंकरों के जीवन में आता है, और वह कारण भी इस तरह से बना लिया जाता है क्योंकि महापुरुष इस तरह से अपने ज्ञान से समझ लेते हैं। और ऐसा वह कारण जब बन गया तो करने तो विवाह जा रहे थे, और वह उन जीवों को देख करके कि ये विवाह के कारण से इनका वध होगा, वह होना नहीं था, लेकिन वो दृश्य इसीलिए उपस्थित किया गया ताकि इनके अंदर वैराग्य आ जाए। विवाह के लिए तैयारी भी कराई गई और विवाह ना भी हो, ये दोनों तरह की जो एक क्या कहें, बुद्धि की कुशलता कहें कि कुटिलता कहें, ये कार्य ये उनके सामने उपस्थित हुआ। और इस तरह का कार्य उनके जीवन के लिए तो हितकारी था, लेकिन वो राजुल के लिए दुख का कारण बन गया। नहीं समझ आया?
उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें तो अल्टीमेटली वो चीज करनी ही थी। उनके लिए तो तप कल्याणक होना ही है, उन्हें तो राग से वैराग्य की ओर आना ही है। लेकिन बात यह है कि सवारी कहीं जा रही हो और रास्ते में से लौट आए, ये बड़ा दुखद हो जाता है। महापुरुषों को इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आगे हमारे लिए अच्छा हो रहा है, होने वाला है, इसलिए वो तो लौट आए। लेकिन जिसके लिए जा रहे थे उसके ऊपर क्या गुजरी, और वो गुजरी तो वो गुजरी ऐसी गुजरी कि वह भी जो है उनके उस स्नेह में, उनके पीछे पीछे वह भी होली, वह भी उनके स्नेह में उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते पर नेमिनाथ भगवान चल पड़े, उसी रास्ते पर वह राजुल भी चल पड़ी। बाद में देखा जाए तो दोनों का आत्म कल्याण हो गया, ये फायदा हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए जो बाराती थे उनको तो कहीं खाने को नहीं मिला। दुख तो बारातियों को होता है ना। तो जो बाराती थे वो परेशान हो गए, भाई अब क्या करें, न्योता तो था दोनों की तरफ से, और दोनों के ही घरों में इस तरह का वातावरण बन गया कि जा रहे